हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे इसके एक्सेल के जो आगे के ऑप्शन रह गए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है होम टैब के ऑप्शन समझाए थे। कंडीशन फॉर्मेटिंग तक मैंने आपको बता दिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग। और ये आप मैंने होम ऑप्शन की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता रखा है इसके बाकी ऑप्शन। आज बढ़ते हैं आगे ऑप्शन के अगले ऑप्शन पर। अगले ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। देखो, फॉर्मेट का मतलब है जब हमने कोई डेटा लिखा है यहाँ पर, हमारा कोई भी हम डाटा लिख देते हैं। लाइक फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसका नाम होता है रेंड बिटवीन 20,90। यहाँ पे हमने लिख देते हैं कंट्रोल एंटर दबा दे वो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी की सारी आपकी वैल्यू आ जाएगी। रेंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करते हैं रैंडमली डेटा लाने के लिए। यदि हमें किसी प्रकार की रैंडमली संख्या चाहिए तो आप इजीली रेंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ बात है एडिटिंग। यदि इसकी एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग करने के लिए आप करोगे फॉर्मेट टेबल का यूज कर सकते हो। फॉर्मेट टेबल पर आने के बाद मैंने फॉर्मेट टेबल सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। जैसे ओके करा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो डिजाइन हमारे यहाँ पे टेबल जनरेट हो गई। इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं तो अगला आता है सेल स्टाइल। ये पूरा टेबल में स्टाइल करता है, सेल स्टाइल करता है सेल को स्टाइल करने के लिए। तो वीडियो पूरी देखिए, देखो स्किप ना करें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो लंबी है लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करा के सारे ऑप्शन। तो सेल स्टाइल का जो है, सेल को स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम। जैसा भी आपको स्टाइल लुक आपका डेटा अट्रैक्टिव लग रहा चाहिए, सामने वाला अच्छा दिखे, तो उसके लिए आप हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हो सेल स्टाइल के। ओके करा मैंने यहाँ पे सेल स्टाइल ये डाल दिया, इस तरह से सेल स्टाइल डाल सकते हैं। यदि आप चाह रहे हो कि वैसे ही जैसे मैंने था, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल स्टाइल दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए और नॉर्मल सेल स्टाइल। अब बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट द कॉलम। यदि हमें यहाँ पर कोई डेटा आपने लिखा, गलती से क्या होगा, मैं यहाँ पर इस डेटा को कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे लिखना चाहते हैं नाम। यहाँ पे हमने लिखा NAME, नेम लिखा। हम कोई डेटा बना रहे हैं, HINDI, हिंदी लिखा। गलती से हमें क्या पता लगा कि हमने सारा डेटा बनाने के बाद यहाँ पर इससे मैंने सीरियल नंबर लिखा था। अब आप सीरियल नंबर लिखने के चक्कर में सारा डेटा डिलीट करोगे, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। न्यू कॉलम इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट टैब पर आना है। यहाँ पर इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए और इसके बीच में एक सेल आ जाएगी। एक और लानी है, एक और लाते हो, एक और लानी है, एक और ला सकते हो। डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से हमें कॉलम बढ़ानी है तो कॉलम बढ़ा सकते हैं, और रो बढ़ानी है तो रो बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट, यदि हमें फॉर्मेट करना है तो देखो उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट टेबल पर आएंगे, रो हाइट पे क्लिक कर दो। अब इसका रो का जो हाइट, कॉलमों का साइज जो है, कॉलमों का ये रो का, अब ये सिंपल है, हमें इनका साइज जो है बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर 90 की जगह मैं 30 कर देता हूँ। ओके करा, देखो इनका साइज यहाँ पर बढ़ गया, उन्हीं सेल का बढ़ा जिसको मैंने सेलेक्ट करा। यदि मैं सेलेक्ट नहीं करता है तो ये साइज नहीं बढ़ता। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है हमें यहाँ पर जिस तरह से ये ऑटोमेटिक साइज है हमारा, ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। जितना ऐसा रिक्वायरमेंट होगी उतने अपने हिसाब से ले लेगा। ये ऑटो फिल का ऑप्शन है हाइट। यदि हमें कॉलम का करना है तो कॉलमों के साइज में आप कैसे बढ़ा सकते हो, कि यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। यदि सारे एक साथ करने हैं तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम पर आइए और कॉलम ब्रेथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे 20, एंटर करा तो देखो साइज हो गया 20, 20, 20, 20। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पर आता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जितना सा रिक्वायरमेंट है अपने रिक्वायरमेंट बेस ले सकते हैं। अगर जो हमें हाइट कॉलम करना है, यदि मान लो सी वाला कॉलम गायब करना है तो हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। रो हाइड करना है, जो चीज में हाइड करनी है वो हाइड कर सकते हो आप, हाइड। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन मेरी कोई देखे ना, CABC लिख रहा है, सी वाली मुझे गायब करनी है। मैंने कॉलम सेलेक्ट करा और हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो देखो बी के बाद आ रहा है डी। अब डी हमें वापस लाना है, सी वापस लाना है, तो यहाँ पर ही आने के बाद अनहाइड ऑप्शन कॉलम आ जाएगा, अनहाइड कॉलम कर दो, ये डेटा हमारा वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सीट हाइड करना चाह रहे हो, अनहाइड करना चाह रहे हो, जो चीज अनहाइड करना चाह रहे हो वो अनहाइड कर सकते हो। इसके बाद आता है रीनेम द शीट। यदि हमारा कोई शीट है उसका नाम चेंज करना है हमें, तो आप नाम चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
इसके बाद यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा, इसे बोलते हैं कॉपी द शीट। देखो मूव टू कॉपी का मतलब ये है कि ये शीट हमारी इस शीट से लानी है शीट नंबर 3 के पीछे, तो हमें सिंपल शीट पर आना है, मूव पर आना है और यहाँ पे एड टू मूव और ओके कर देता है, तो ये शीट सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी। टैब कलर का अगर बात करते हैं तो टैब कलर होता है शीट के अंदर कलर करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे शीट 1 पे दिख रहा है कलर, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो अलग अलग तरह के कलर कर सकते हो वहां से शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है शीट पे लॉक लगाना है, शीटों पे लॉक लगा सकते हो ताकि मेरे डेटा में कोई कुछ भी करप्शन ना कर सके। तो मैंने सिंपल क्या करा, शीट पर आया, प्रोटेक्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दो, जो भी पासवर्ड डालना है, फिर रिपीट पासवर्ड डाल देना, ओके करोगे तो यहाँ पर इस तरह से देखो, इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते जब तक हम अनलॉक ना करेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है अनलॉक हो चुके हैं। अनलॉक पर आएंगे, अनलॉक शीट करेंगे, वही पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने पासवर्ड डाला है, तो वो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो फिल। देखो ऑटो फिल का यूज करते हैं हम किसी तरह का डेटा को फिल करेंगे, जैसे मतलब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है किसी तरह से, तो टोटल निकालने के लिए करते हैं ऑटो फिल, ऑटो सम का, ऑटो सम इस तरह से यहाँ पे लिखा हमने, ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा। टोटल वैल्यू जो होगी हमारी वो यहाँ पे टोटल शो कराएगी कि ऑटो सम पे कितनी है यहाँ पर हमारी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे डाउन में आओगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के फॉर्मूले आएंगे। बाकी मैं फॉर्मूलों की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सारे के सारे फॉर्मूले जो हमारे जो मैक्सिमम फॉर्मूले होंगे उनकी वीडियो बना के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल हम इन ऑप्शन के बारे में लेते हैं। ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं। एवरेज जो है, एवरेज वो हिंदी में बोलते हैं औसत, किसी वैल्यू को औसत ज्ञात करना है, औसत निकालने के लिए एवरेज फॉर्मूला लगा देंगे। यदि हमें यहाँ पर एवरेज के बाद आ रहा है, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हमारा इसको होता है काउंट नंबर। काउंट नंबर लगाना है तो काउंट नंबर का मतलब ये होता है कि हमारे डेटा सेल के अंदर लिख रहा है, तो हमें काउंट नंबर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे देखो काउंट नंबर मेंशन करा देगा। जो भी आपका काउंट नंबर होगा वो आपका काउंट नंबर मेंशन करा देगा यहाँ पर, और सिंपल आपको एंटर बटन दबा देना। जैसे एंटर करोगे तो ये बता देगा देखो आपको ये आपकी 5 जो है हमारी संख्या दिख रही है। इसके बाद डाउन बटन में आओगे तो मैक्सिमम संख्या, मिनिमम संख्या जो भी चाहिए वो आपको मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 87 है। इसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ मिनिमम सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मिनिमम सबसे छोटी संख्या है आपकी 56। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि राइट में फिल हो जाए तो राइट में फिल कर सकते हैं, डाउन में करना है, अप में करना है, लेफ्ट में, राइट में जहाँ भी करना है वहां से फिल कर सकते हो। एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमारा एक्रोल वर्कशीट एरिया। ये काम कैसे करेगा, ध्यान से देखना चीज को, मैं कैसे कैसे करता हूँ कि हमारे पास ये डेटा जो है इस शीट पे भी, इस शीट होगी, इस शीट पे नहीं है। इस डेटा को हम चाह रहे हैं कि डेटा जो है हमारा वो बिना कॉपी पेस्ट करे इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए। तो पहले करो डेटा सेलेक्ट, अच्छे से देखो, उसके बाद अपना सीट को सेलेक्ट कर लेना है दूसरी, फिर कंट्रोल दबा के दूसरी सीट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें आपका फिर कंट्रोल छोड़ देना है। कंट्रोल की जैसे ही छोड़ोगे तो ये ऑप्शन आपको एक्टिवेटेड दिख जाएगा। एक्टिवेट इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको कंडीशन करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, आपको फ्रंट करना है। हमें करना है ऑल। ऑल पे क्लिक करते ही क्या होगा, देखो इसी लोकेशन पे ये डाटा इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अभी आपको दिखाया था मैंने कि पहले इस सीट पे नहीं था, तो कॉपी पेस्ट ला करके आप जल्दी से काम करना है उसी लोकेशन पे, तो आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सीरीज, सीरीज का देखो मतलब ये होता है अगर जो आपको सीरीज संख्या चाहिए, सीरीज में हम लोग सीक्वेंस नंबर कि 1 से लेकर 1 लाख तक कितने चाहिए हमें, सीरीज कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम संख्या जो भी है वो डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके कर देंगे, यहाँ पर क्या आएगी, टोटल संख्या आ जाएगी जहाँ तक वो चाहिए। यहाँ पर दोबारा से सीरीज पे चलते हैं, दोबारा से सीरीज पे चलते हैं। सीरीज पाने का यहाँ पे देखो कॉलम, यहाँ पर आते हैं स्टेप संख्या। ये स्टेप संख्या का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी स्टेप संख्या, जैसे आप यहाँ पर स्टेप करना है 2 का या 3 का, ये सब आप प्लान होंगे। 1 के बाद 3 आए डायरेक्ट लिखा हुआ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब सारी हमारी विषम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टेप संख्या मेंशन कर सकते हो, वरना तो आप वर्ग स्टेप भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में कॉलम में चाहिए संख्या या रो में चाहिए, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सिंपल हमेशा ओके प्रेस करते हैं, इस तरह से हमारी संख्या आ जाएगी। इसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे कोई डेटा लिखा और ये डेटा हमारे दूसरे में चले गया और हमने यहाँ पे स्पेस कर दिया, तो हमें सिंपल इस डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल पर आना है, फिर जस्टिफाई कर देना है।
ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा डाटा। या हमारा 2 सेल का डाटा एक सेल में डिवाइड करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो अभी ऊपर है, अब हमें फिर से एक सेल में लाना है, जस्टिफाई कर देंगे एक सेल में। तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं वर्ड को करने के लिए। सेल के अंदर नहीं करते, इसके अंदर एक सेल के अंदर नहीं करते, इसे अलग अलग सेल के अंदर करते हैं। एक सेल के अंदर करना है तो आपको रेफलेक्स का यूज करना पड़ेगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया इसी चीज। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर का देखो काम होता है किसी तरह का डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर यदि हमें फिल्टर करना है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर ऑप्शन यूज करेंगे। इससे हम अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट बाई सीरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये दोस्तों बहुत सारा डेटा मेरा नीचे लिखा हुआ, मुझे भी नहीं पता कहाँ तक है, और एक साथ हमें सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन की प्रेस कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली सारा डाटा सेलेक्ट हो जाए। डिलीट कर देंगे हमारा सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपल ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का। फिल्टर का ऑप्शन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगली वीडियो में फिल्टर और ये फाइंड ऑप्शन कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाए।